नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याओं को पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, इसको जब हम भाग देंगे तो 3 जो है वो अंदर जाएगा और 5 जो है वो बाहर रहेगा। इसे भाजक कहेंगे इसे भाज्य कहेंगे। जब हम 5 से 3 में भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और उसके बाद दशमलव लगाएंगे इसके आगे। इसके बदले यहाँ पे हम एक जीरो लिखेंगे। पुनः 5 का जो है 5 से डिवाइड करेंगे, यानी पहाड़ा देखेंगे तो 5 छक्का 30। तो फिर इसके नीचे 30 लिखेंगे और यह 30 में से 30 जाएगा तो शून्य बचेगा। इस प्रकार इसका शेष जो है शून्य आता है और इसका भाजक जो है वो 5 है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, जैसे 19/8 है तो 19 में हम 8 से जब डिवाइड देंगे तो ये तो लग जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 16 हुआ। इससे घट के 3 बचेगा और एक जो है वो शून्य हो जाएगा। तो पुनः हम जब 8 से डिवाइड करेंगे 30 में तो डिवाइड नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इस पर एक जीरो लिखेंगे। और फिर इसमें जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे 8 3 जा 24, तो 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर पुनः हम 8 से जब डिवाइड करते हैं तो इसमें नहीं लग रहा है, इसके लिए दशमलव लगा हुआ है। इसके आगे हम शून्य को लिख सकते हैं। और फिर 8 7 जा 56 होता है, घटेगा तो 4 बचेगा। फिर नहीं लग रहा है तो इसके लिए दशमलव लगा हुआ ही है, इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे, 40 होता है, 8 5 जा 40। और यह जो है फाइनली 40 में से 40 जाएगा तो जीरो बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शेष जो है वो जीरो आया और भाजक जो है 8 है। इस प्रकार 5 में जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार ये आएगा। इसका भी जो शेष है वो शून्य बचेगा और भाजक जो है वो 16 होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि जब हम ऊपरी संख्या में जब नीचे से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूर्णतः जो है कट जा रहा है, तो ये शांत है, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत है। जब किसी संख्या में हम डिवाइड करें और वह पूर्णतः जो है वो कट जाए तो वह संख्या शांत होगा। इस प्रकार एग्जाम्पल 2 को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 में है 10/3 और 2/11 4/7। इसको भी जब हम ऊपर में 10 है और नीचे में 3 है, 10 में 3 से जब भाग लगाएंगे तो 3 3 9, यानी 3 3 जा 9, जिससे घटेगा तो ये 1 बचेगा। जब हम 3 से जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे और उसके बदले यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। फिर जब हम 3 3 जा 9 होगा, फिर बचेगा 1। फिर हम इस नहीं लगेगा तो दशमलव जो है बदले में जीरो लगा सकते हैं और फिर पुनः 3 से लगाएंगे तो 9, फिर बचेगा 1। यानी दशमलव के बजाय जो है हम जीरो बढ़ाते चलेंगे, डिवाइड करते चलेंगे और यह 3 3 3 3 बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार इसको भी देखें, 2/11 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और ये भी जो है बढ़ते चला जाएगा। और फिर जब 4/7 को भी हम डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार ये संख्या पुनः रिपीट जो है होगी। तो इसमें ये देख रहे हैं कि इसका जो है भागफल वो अनंत है, ये बढ़ते चला जा रहा है, पुनः वही संख्या रिपीट हो रहा है। तो शेष इसका जो है 1 हुआ, दशमलव लगा हुआ था इसीलिए इस पर एक जीरो बढ़ा हुआ है। शेष फल 1 बचता है और भाजक जो है यह इसका 3 है। इस प्रकार इसका भी लिखा हुआ नीचे। तो हम ये देख रहे हैं कि जब किसी संख्या में अगर भाग दें और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए, तो वो उसकी दशमलव प्रसार शांत होगी, अन्यथा अशांत होगा। आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो नोट में यहाँ लिखा हुआ है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अवसानी तभी होता है जब उसके हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 हो। एक नंबर है 3/5। इसके जो नीचे हर में हम लोग देख रहे हैं 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होगा। 19/8 है, 19/8 में जब हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, जो कि एक यह
सिद्ध कर यह जो है दिखा रहा है कि उसके हर में है वो 2 है। तो इसकी जब हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो शांत निकलेगा। और 5/16 है, जब इसका भी हम बट्टा में जो है 16 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, जो यह दर्शाता है कि इसके हर में है वो 2 है। तो निश्चित रूप से इसका जब दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो शांत होगा। यहाँ पे सबका दशमलव प्रसार भी लिखा गया है, आप इन्हें देखें। आगे है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव रूप अनवसानी आवृत्ति होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5। इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो 3.333 आते चला जाएगा। इसको हम इस रूप में डिनोट कर सकते हैं। 3.3 पर एक डॉट दे दें तो यह इस प्रकार आप नोट करें। 2/11 का दशमलव प्रसार 0.181818 इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार को, और बात किए हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं शांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।